हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आज आप देख रहे हैं एक सर्विस एग्ज़ाम के लिए नई सीरीज़, जिसमें हम आपको जीएस का एक टॉपिक रोज़ करवाएंगे। और ये जो टॉपिक हम करवाएंगे ये आपको एसएससी, बैंक और रेलवे जैसे अनेक एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेगा, चाहे वो एग्ज़ाम आपके +2 लेवल के हों या ग्रेजुएशन लेवल के। जीएस का टॉपिक हम इस लेवल का कराएंगे जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, वेटेज कैरी करेगा। इसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है ब्लड, जिसकी हम आपको डिटेल देने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसका वेटेज रहता है, पूछा जाता है। तो आइए शुरू करें कि ब्लड शरीर में बहने वाला एक शारीरिक द्रव है, बॉडी फ्लूइड है, जो अपने आप में संयोजी ऊतक है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। वैसे ऊतक उसे ही कहते हैं जो कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल है ये। ब्लड का जो मुख्य कार्य है बच्चों, वो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक पदार्थ पहुंचाना है। यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है उनका ट्रांसपोर्टेशन इसी ब्लड के जिम्मे है। तो ब्लड का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और ब्लड का एक कार्य यह भी है बच्चों कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बने थे कोशिकाओं में, उनको वहाँ से लेकर के आता है और किडनी को देता है, और किडनी फिर उन वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करा देती है, यानी उनसे छना देती है जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं यूरिन के द्वारा। तो यूरिन में निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचे थे। फिर ब्लड ही कोशिकाओं से CO2 लेकर लंग्स यानी फेफड़ों को देता है। यानी जो हमारे शरीर में वेस्ट गैस बनती है उसको कहते हैं हम CO2, और CO2 जो है वो फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी ब्लड का ही है। और फिर जब फेफड़ों में पहुंचती है CO2 तो वो फिर श्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यानी इसमें भी ब्लड का योगदान है। फिर ब्लड जो है बच्चों हमारे शरीर का लगभग 7% यानी 7% भाग होता है, और इसका जो pH मान है वो 7.4 है। यानी ये लगभग क्षारीय होता है, स्लाइटली क्षारीय होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस हैं। फिर आगे बात करें कि औसतन हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, और इस ब्लड के दो मुख्य भाग हैं। एक तो होता है बच्चों प्लाज्मा, और दूसरा होता है संगठनात्मक तत्व, जिन्हें अंग्रेजी में फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं। तो प्लाज्मा तो एक है, लेकिन ये जो फॉर्मिंग एलिमेंट है ये ही कई सारी कोशिकाओं का समूह है, जैसा हमने पहले कहा था आपको। तो एक एक करके हम दोनों की डिटेल लेंगे। तो पहले प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक तरल भाग है, जिसमें वो संगठनात्मक तत्व यानी फॉर्मिंग एलिमेंट घुले हुए हैं। और जो प्लाज्मा है वो ब्लड का लगभग 55% यानी 55% भाग होता है। और ये जो प्लाज्मा है इसमें जो 55% पार्ट है, इसमें बच्चों 90 से 93% जो है कंटेंट वो वाटर है यानी जल है, और 6 से 7% प्रोटीन है, लगभग 1% लवण यानी सॉल्ट्स हैं, और 0.1% ग्लूकोज है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होता ही है। फिर प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि ये हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थ हैं और उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है उनकी जगह पर। यानी हार्मोन्स को उनके टारगेट साइट पे पहुंचाना, पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, और उत्सर्जी पदार्थों को किडनी तक पहुंचाने का काम ब्लड का ही है। जब प्लाज्मा से फिब्रिनोजन, प्रोटीन और संगठनात्मक तत्व यानी फॉर्मिंग एलिमेंट अगर निकाल लिए जाते हैं तो जो बचा हुआ मटेरियल आपको ब्लड में मिलेगा उसे सीरम कहते हैं बच्चों। तो आपसे कोई पूछे अगर कि सीरम क्या होता है, तो सीरम होता है विदाउट फिब्रिनोजन, विदाउट प्रोटीन एंड विदाउट फॉर्मिंग एलिमेंट। अब संगठनात्मक तत्व क्या होते हैं यानी फॉर्मिंग एलिमेंट क्या है, ये 3 प्रकार के हैं। पहला RBC, फिर WBC, और तीसरा प्लेटलेट्स। अब तीनों की डिटेल हम यहाँ आपको देंगे। पहले नंबर पर बच्चों RBC है, जिसे रेड ब्लड कार्पेस्यूल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। कुछ लोग इन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, लेकिन इन्हें सेल्स कहना इसलिए ठीक नहीं है बच्चों क्योंकि जो रेड ब्लड कार्पेस्यूल्स हैं इनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर ये सेल्स नहीं है टेक्निकली।
तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही कि इनमें न्यूक्लियस या केंद्रक अनुपस्थित है। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे मैमल्स हैं, दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है वो एक अलग बात है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आरबीसी का जीवन काल जो है बच्चों वो 120 दिन का होता है और 120 दिन बाद ये आरबीसी जो है स्प्लीन में जा कर के मर जाती हैं, अपना जीवन समाप्त कर लेती हैं। क्योंकि सभी आरबीसी स्प्लीन में जा कर के मरती हैं, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं बच्चों। तो स्प्लीन आरबीसी की कब्रगाह है क्योंकि वहाँ पर सारी आरबीसी जा कर के मर जाती हैं, दम तोड़ देती हैं। फिर आरबीसी में जो लाल रंग का एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसी की वजह से जो ब्लड है वो लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हीमोग्लोबिन की ही बात करें कि हीमोग्लोबिन में एक आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीम कहते हैं बच्चों। हम कहते हैं ना कि ब्लड में अगर ब्लड की कमी है तो आयरन खाइए, तो आयरन का मतलब हम ये मानते हैं कि आयरन कंपाउंड जो जिसे हीम कहते हैं वो हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, आपको लगातार टॉपिक्स हीमोग्लोबिन में जो दूसरा पार्ट है वो ग्लोबिन है। और ग्लोबिन भी एक और बात है कि हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तो हीम का ऑक्सीजन और CO2 से कंबाइंड होता है। ग्लोबिन का क्या काम है ये मैंने आपको आरबीसी में फिर से आगे बात करें कि इनका मुख्य कार्य कोशिकाओं से कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना और उनसे CO2 लेना है ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है लगातार करते रहें। आरबीसी की संख्या जो है ऐसा भी माना जाता है बच्चों कम कि हो जाते सोते समय आरबीसी की संख्या जो है वो 5% तक कम हो जाती है। यानी शरीर की जब शरीर रिलैक्स मोड में होता है, काम कम करता है, आरबीसी की संख्या तो आरबीसी जो है वो अपने नंबर्स को कम कर लेती हैं, ऐसा मानते हैं, कम कर लेती हैं। टेक्निकलिटी इसमें नहीं। और अगर कोई फिर पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं तो उनकी आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो और सामान्य कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है। इस वजह से वहाँ पर फिर आरबीसी की मात्रा है उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। के बारे में ये दूसरा अब आया बच्चों दूसरा फॉर्मिंग एलिमेंट जिसे हम कहते हैं इसे व्हाइट ब्लड सेल्स। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और इन्हें सेल्स कह रहे हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। बात करें डब्ल्यूबीसी की तो इनका निर्माण या इनका फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है, बेसिकली लिम्फ नोड में भी होता है और कभी कभी तो लीवर और स्प्लीन में भी ये बनती है। इनका जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है, 5 से 10 दिन तक का होता है। यानी लोग ऑन एन एवरेज और ये दो भागों में बांटी जाती है और इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक ग्रैनुलोसाइट्स और जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी ग्रैनुलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रैन्यूल्स और एब्सेंट ए ग्रैनुलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। मैं इन दोनों के पार्ट बता देता हूँ। फिर आगे बात करें ग्रैनुलोसाइट्स की तो ग्रैनुलोसाइट जो है वो अपने आप में 3 टाइप की हैं बच्चों। एक है न्यूट्रोफिल्स और दूसरी है इस्नोफिल्स और बच्चों तीसरे नंबर पर जो है उसका नाम है बेसोफिल्स। इनके फंक्शन तीनों टाइप के जो डब्ल्यूबीसी हैं इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन हैं जो आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। एक ग्रैनुलोसाइट दो टाइप की हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं और दूसरी है बच्चों मोनोसाइट्स। तो कुल मिलाकर के 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होगी जो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। और मैं बात करूं ओवरऑल इन सभी डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में सुरक्षित है रोल प्ले डब्ल्यूबीसी की वजह से। और इनका जो अनुपात है आरबीसी के मुकाबले वो 600:1 है, यानी 600 आरबीसी होंगी और एक डब्ल्यूबीसी। फिर तीसरे नंबर पर आया बच्चों प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। केंद्रक या और इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस नहीं होता। ये आगे न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता और ये केवल ह्यूमंस में या स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी केवल मैमल्स में पाई जाती हैं, स्तनधारियों में यानी मैमल्स में पाई जाती है। और स्तनधारी क्या होते हैं, कौन होते हैं, क्वेश्चन इस पे अलग वीडियो में आपको बना करके आगे बात करें प्लेटलेट के बारे में। फिर इनका जो निर्माण है की बात करें तो इनका निर्माण वो बोन मैरो में होता है, यानी
जो प्लेटलेट हैं वो बोन मैरो में बनती हैं और इनका जीवन काल भी 3 से 5 दिन तक का होता है। इम्पोर्टेंट सवाल यानी अगर कोई बोले कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो वो आप ये मानिए कि वो 3 से 5 दिन में अपने आप रिकवर हो जाती है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही इतना है। तो इनका जो एंड है यानी इनकी जो मृत्यु है वो भी स्क्रीन में होती है। जो प्लेटलेट है इनका मुख्य कार्य ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में ये जो प्लेटलेट है ये हेल्प ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं तो वो हेल्प ये सब क्वेश्चन हैं, तो आप इनके फंक्शन ध्यान से याद रखिए, याद कीजिएगा। अब बात करें अन्य कार्यों की तो ब्लड के ध्यान से देखिएगा, ये बहुत शरीर का तापमान का नियंत्रण है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ब्लड जल होता है, पानी होता है, रोगों से सुरक्षा करता है, अनेक रोगों से सुरक्षा करता है हमारा ब्लड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन की सहायता से, ऑक्सीजन का CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है ये भी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की सहायता से, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। कौन सा पार्ट डिफेंस यानी सुरक्षा में WBC का काम है और ताप नियंत्रण इसलिए करता है क्योंकि ये अपने आप में फ्लूइड है, वाटर से बना है, तो शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है। न्यूट्रिएंट और हार्मोन न्यूट्रिएंट और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, ये हमारी पहली बात हो गई। तक पहुंचाने का काम बच्चों शरीर में विभिन्न भागों में जो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी कार्य करना और उसको ठीक ढंग से करवाना, इसकी जिम्मेदारी भी ब्लड की है। अगला टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और अगला टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप, जो मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। इस इन्फॉर्मेशन को अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल का नाम है बायोवेदिक्स, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।